So next question is the sum of the first four terms of an AP is 56. कि किसी एपी की फर्स्ट फोर टर्म्स का जो सम है वो किसके इक्वल है आपका 56 के। द सम ऑफ द लास्ट फोर टर्म इज 112 और उसी एपी की जो लास्ट फोर टर्म्स है उनका सम कितना है 112 और ये जो एपीएस की फर्स्ट टर्म आपको गिवन है दैट इज 11 एंड फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। फाइंड द नंबर ऑफ तो फर्स्ट ऑफ ऑल what has been given in the question, first term is 11 that is a is equal to 11। यहाँ पे देखो एक तो कॉमन डिफरेंस भी आपको गिवन नहीं है और एट द सेम टाइम नंबर ऑफ टर्म्स जो है ये भी आपको फाइंड करना है राइट। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एन एपी 56 तो हम सिंपली लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म को क्या लेते हैं ए, सेकेंड टर्म क्या होगी ए प्लस डी, देन ए प्लस 2d एंड देन ए प्लस सी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कितना है आपका 56। नाउ a plus a plus a plus a. But we will have 4a plus 60 is equal to 56 is equal to 56. So 60 will be equal to, देखो a की वैल्यू आपको गिवन है, वैल्यू ऑफ a इज 11 तो 4 into 11 हो जाएगा 44 plus 60 is equal to 56 is equal to 56. So finally what we will have 60 is equal to 56 minus 44 तो 60 हो जाएगा आपका 12 तो d will be equal to 2, d will be equal to 2 राइट। अब देखो सम ऑफ द लास्ट फोर टर्म इज 112, लास्ट फोर टर्म्स का आपको सम गिवन है मींस सम ऑफ द लास्ट टर्म तो लास्ट टर्म क्या होगी जो भी सम ऑफ द लास्ट फोर टर्म्स है उसकी लास्ट टर्म क्या होगी ए एन एंड इट इज इक्वल टू 112 इट इज इक्वल टू 112। अब ए एन से पहले वाली टर्म क्या होगी ए एन माइनस 1, इससे पहले वाली टर्म क्या होगी आपकी ए एन माइनस 2, इससे पहले वाली टर्म क्या होनी चाहिए ए एन माइनस। तो दैट इज सम ऑफ लास्ट फोर टर्म, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान से समझो। सम ऑफ लास्ट फोर टर्म, अब कहाँ से शुरू हुआ लास्ट फोर टर्म ये तो हमें नहीं पता लेकिन हमें इतना पता है देखो सम ऑफ लास्ट फोर टर्म, लास्ट फोर टर्म्स कहाँ से शुरू है ये तो हम नहीं बता सकते लेकिन लास्ट टर्म तो हमें पता है ना, किसी भी एपी की जो लास्ट टर्म होती है वो क्या होती है वो आपकी ए एन होती है। तो आप लास्ट टर्म पहले लिखो, इससे पहले वाली टर्म क्या होगी एक कम एन माइनस 1, फिर उससे भी एक कम करोगे 1 माइनस करोगे तो एन माइनस 2, फिर उससे भी अगर आप 1 माइनस कर दो तो एन माइनस 3। तो ऐसे आपके पास लास्ट फोर टर्म, तो ये आपका जो कंसेप्ट है दैट इज इंपॉर्टेंट कि ये लास्ट फोर टर्म किस तरह से आप लिखोगे। कोई 1 to 10 हो, क्वेश्चन में आपको एन की वैल्यू गिवन नहीं है, अगर एक होगा टोटल 10 टर्म्स है तो मुझे पता होता लास्ट फोर टर्म्स क्या होंगी। अगर आप क्वेश्चन में एक आ जाता कि टोटल 10 टर्म्स है तो मुझे पता होता लास्ट फोर टर्म्स क्या होगी 7 8 9 10 राइट। 20 टर्म्स है तो 17 18 19 20, पर मुझे यही नहीं पता कि टोटल टर्म्स कितनी है। तो इज इट पॉसिबल फॉर मी टू गेस कि लास्ट फोर टर्म कहाँ से शुरू होगी, नहीं। लेकिन मुझे ये तो पता है ना कोई भी एपी जो होता है उसकी लास्ट टर्म को हम ए एन कहते हैं, तो उससे पहले वाली टर्म क्या होगी एन माइनस 1, उससे प्रीवियस टर्म क्या होगी एन माइनस 2 और उससे प्रीवियस टर्म क्या होगी एन माइनस। ओके, अब ए एन माइनस 3 को हम कैसे लिखेंगे, यू कैन राइट इट एज ए एन माइनस 3 कैन बी रिटर्न एज ए प्लस एन, एन यहाँ पर क्या एन माइनस माइनस 1 इंटू डी एन माइनस 2 दैट इज ए प्लस एन माइनस 2 माइनस 1 इंटू डी अगेन एन माइनस 1 दैट इज ए प्लस एन माइनस 1। एन देखो ये जो वैल्यूज है आपकी ये यहाँ पर एन है, ये इस टर्म का एन है, ये इस टर्म का एन है और ये इस टर्म का है। जब आप n माइनस 1 कहते हो तो ये पूरी वैल्यू आपकी है राइट। तो ये हो जाएगा n माइनस 1 मीन n माइनस 1 फिर माइनस 1 इंटू,
और ये तो आपको पता ही है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और इक्वल टू में क्या होगा 1 1 2। तो ये a n माइनस थ्री की वैल्यू होगी, ये a n माइनस टू की, ये a n माइनस वन की, और ये a n, राइट। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक, a a a और a, तो बाकी टर्म से क्या होगा आपका d कॉमन आ, बाकी टर्म से क्या होगा आपका d जो है वो आपका क्या आ जाएगा कॉमन। तो देखो कितने a है, टोटल 4a, तो ये हो जाएगा आपका 4a प्लस, और जैसे आप d कॉमन लोगे विद इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका n माइनस फोर माइनस टू माइनस वन, ये हो जाएगा आपका n माइनस थ्री, ये हो जाएगा आपका n माइनस टू, और ये हो जाएगा आपका प्लस n माइनस वन इक्वल टू 1 1 2 1 1 2। नाउ n प्लस n प्लस n प्लस n, टोटल कितना हो जाएगा 4n, और a की वैल्यू क्या है हमारे पास 11। बट वी विल हैव नाउ 4 इंटू 11 प्लस कॉमन डिफरेंस अभी हमने फाइंड किया था वो आया था 2, 4n 4 3 7 और 2 9 और 1 10, तो 4n माइनस 10 इज इक्वल टू 1 1 2। 4 इंटू 11 कितना हो जाएगा 44, 2 4 का 8 एन माइनस 20 इज इक्वल टू 1 1 2 इज इक्वल टू 1 1। So what we will have now, 8 and 44 minus 20, ये हो जाएगा 24 equal to 1 1 2। 8 and will be equal to 1 1 2 minus 24। तो फाइनली 8 n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 88। तो आपके पास जो n की वैल्यू है वो आपकी होगी 11, कितनी होगी 11, यही आपको फाइंड कर रहा था, दिस इज द फाइनल। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज जो आपने सीखा कि जब लास्ट 4 टर्म्स इस तरह से गिवन होती है तो इनको किस तरह से लिखते हैं, ओके।